ऑस्ट्रेलिया ने वीजा सिस्टम में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अप्रूवल्स अब पहले से तेज होंगे, वेट टाइम कम होगा और पूरा प्रोसेस अब ज्यादा डिजिटल और ट्रैकेबल बन रहा है। इसका सीधा असर स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स और ट्रैवलर्स पर पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नए रूल्स में एग्जैक्टली क्या बदला है, प्रोसेसिंग टाइम कितना कम हुआ है, सिस्टम कैसे काम करेगा और एप्लीकेंट्स को इससे क्या प्रैक्टिकल फायदा मिलेगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। 25 मार्च 2026 से ऑस्ट्रेलिया एक रिवैम्प्ड वीजा प्रोसेसिंग सिस्टम लागू कर रहा है। इसका मेन फोकस है स्पीड और एफिशिएंसी, यानी जो एप्लीकेशंस पहले वीक्स या मंथ्स तक पेंडिंग रहती थी, अब उन्हें फास्टर तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। इसके लिए बैकएंड सिस्टम अपग्रेड किए गए हैं और रिव्यू मैकेनिज्म को रीफाइन किया जा रहा है ताकि डिसीजन मेकिंग जल्दी हो सके। सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम में क्या बदलाव आया है। स्टूडेंट वीजा जो पहले 4 से 8 वीक्स लेता था, अब उसे 2 से 4 वीक्स में प्रोसेस करने का टारगेट है। स्किल्ड वर्कर वीजा जो 6 से 10 वीक्स लेता था, अब 3 से 5 वीक्स में आ सकता है। विजिटर वीजा का टाइम 3 से 5 वीक्स से घटाकर 1 से 3 वीक्स किया गया है। टेम्पररी वर्क वीजा 5 से 9 वीक्स से घटकर 3 से 4 वीक्स में आ सकता है और फैमिली वीजा जो पहले 8 से 12 वीक्स होता था, अब 5 से 7 वीक्स में प्रोसेस होने की उम्मीद है। इसका मतलब एकदम साफ है कि प्लानिंग अब पहले से ज्यादा आसान होगी। अब बात करते हैं सिस्टम में आए सबसे बड़े बदलाव की, डिजिटल ट्रैकिंग। नए सिस्टम में एप्लीकेंट्स को रियल टाइम ट्रैकिंग टूल मिलेगा, यानी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप हर स्टेज को ट्रैक कर सकते हैं। इससे अनसर्टेनिटी कम होगी और एप्लीकेंट्स को पता रहेगा कि उनका केस किस स्टेज पर है। ये ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस को ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाती है। इसके साथ ही एक नया प्रायोरिटी प्रोसेसिंग चैनल भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब है कि अर्जेंट केसेस को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, यानी स्पीड बढ़ेगी लेकिन चेक्स वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इस नए सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है ऑटोमेशन और डिजिटल वेरिफिकेशन। पहले जहां कई स्टेप्स मैनुअल होते थे, अब उन्हें ऑनलाइन शिफ्ट किया गया है। इससे प्रोसेसिंग फास्टर होगी और एरर्स भी कम होंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भी एप्लीकेशंस हैंडल करने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि रेपिटेटिव काम ऑटोमेटेड हो जाएगा। एप्लीकेंट्स के लिए प्रोसेस को भी सिंप्लीफाइड किया गया है। गाइडलाइंस अब ज्यादा क्लियर हैं और मैनुअल स्टेप्स कम कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन भरने से पहले अप्रूवल तक पूरा जर्नी स्मूथ रहेगा। खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक्सपीडिट पाथवेज भी एक्सपैंड किए गए हैं, यानी उनके लिए प्रोसेस और तेज और स्ट्रीमलाइंड किया गया है। अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझते हैं। शॉर्टर प्रोसेसिंग टाइम का मतलब है कि स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन और ट्रैवल प्लानिंग बेटर तरीके से कर पाएंगे, स्किल्ड वर्कर्स जल्दी ज्वाइन कर पाएंगे और टूरिस्ट के लिए ट्रैवल प्लानिंग आसान हो जाएगी। पीक सीजन में भी सिस्टम को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि बैकलॉग ना बने। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ये बदलाव काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडिया से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। फास्टर प्रोसेसिंग और डिजिटल ट्रैकिंग से उनका एक्सपीरियंस जो है वो पहले से ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम फास्ट हुआ है, लेकिन कंप्लायंस रूल्स अभी भी उतने ही स्ट्रिक्ट हैं। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होने चाहिए, सारे सही होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए और एप्लीकेशन गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में एरर्स जल्दी डिटेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए एप्लीकेंट्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा कि कोई गलत डिटेल ना जाए। एक और प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि ट्रैकिंग टूल होने के बावजूद एप्लीकेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स और अपडेट्स खुद मॉनिटर करने होंगे। सिस्टम ट्रांसपेरेंसी देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट की ही रहती है। इस पूरे बदलाव को अगर सिंपल तरीके से समझें तो ऑस्ट्रेलिया वीजा सिस्टम अब स्पीड, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है, लेकिन साथ ही वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा गया है, यानी फास्ट प्रोसेस के साथ स्ट्रिक्ट चेकिंग भी जारी रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।